चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता दें, जेडीयू कार्यकर्ताओं को कुशवाहा का पत्र मिला है। 19-20 फरवरी को पटना पहुंचे कार्यकर्ता, जेडीयू बचाने के लिए वो पटना पहुंचे और लगातार कमजोर हो रहे जेडीयू को मजबूती प्रदान करें, यह कहना है कुशवाहा का। आरजेडी में विलय की चर्चा से असमंजस सबके सामने है और शून्यता की स्थिति पार्टी मजबूत करने की मेरी कोशिश की अनदेखी की गई है, यह कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। और इसी लिहाज से उन्होंने पत्र लिखा है, ट्वीट भी किया है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वो 19-20 फरवरी को पटना पहुंचे और पार्टी में जो भी स्थिति बनी हुई है असमंजस की, उस पर विशेष तौर पर विचार किया जाए। और साथ ही साथ समर्पित महत्वपूर्ण साथियों से उन्होंने अपील की है कि शून्यता की स्थिति में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश मेरी तरफ से की जा रही है और इस कड़ी में वो भी उनका साथ दे, यानी कि कार्यकर्ता पटना पहुंचे और लगातार कमजोर हो रहे जेडीयू को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करे। दरअसल आरजेडी में विलय की चर्चा से असमंजस की स्थिति बिहार की सियासत में हो गई है और इसी को लेकर अब उपेंद्र कुशवाहा का ये पत्र सामने आया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक पत्र लिखा है, खुला पत्र, जिसमें आह्वान किया है कि जेडीयू को बचाना है, जेडीयू संकट में है। और इसके लिए उन्होंने 19 और 20 तारीख को एक बुलावा भेजा है सिन्हा लाइब्रेरी में ऐसे जेडीयू के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को। इसे माना जा रहा है कि एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने खुली बगावत कर दी है जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ। आपके इस पत्र को हम किस मायने में देखें? आपने इस पत्र में जो बातें लिखी हैं उसे तो साफ साफ है कि जेडीयू संकट में है, जेडीयू गंभीर संकट से गुजर रही है, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई जब मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि 75 लाख सदस्य बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 75 लाख सदस्य बन गए? देखिए, 75 लाख सदस्य हम कागज पर बना लें, उसका कोई अर्थ होता है क्या? महागठबंधन जब बना था तब हम लोग गणित जोड़ते थे और आज भी कुछ लोग गणित जोड़ते हैं टेबल पर बैठकर कागज कलम से कि इतना वोट अब हमारे पक्ष में है, इसलिए कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है और उपचुनाव का नतीजा सामने है। तो उस तरह से गणित जोड़कर अगर हम बताते रहेंगे कि इतना वोट हमारे पक्ष में हो गया या इतना सदस्य हमने बना लिया, तो उस गणित के आधार पर राजनीति नहीं चलती है। राजनीति चलती है व्यवहारिकता के आधार पे, राजनीति चलती है परिस्थिति के हिसाब से, लोगों की भावना के हिसाब से। तो इस पत्र लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? आह्वान जो आपने किया है जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं को, जेडीयू संकट में, किस तरीके से संकट में? देखिए, संकट में तो है जो उपचुनाव का परिणाम दिखा कि जहां हमको 30,000 से लीड करना चाहिए था वहां हम चुनाव हार गए। कुटनी में हुआ या फिर बाकी जगह भी हुआ, गोपालगंज में हार गए या फिर यहाँ भी जो मोकामा में हुआ, जीत हम जरूर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उतना वोट कहाँ से आ गया? कुल मिला जुलाकर जो स्थिति बनी उसके हिसाब से तो साफ साफ आईना की तरह दिखता है ना कि हमारा जो आधार वोट है खासकर जेडीयू का, वह खिसका है और खिसकता जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी तो धीरे धीरे तो समाप्ति हो जाना है। जेडीयू का अस्तित्व अगर नहीं रह पाएगा तो लाखों करोड़ों लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनके भविष्य का क्या होगा? हमारी चिंता का यह विषय है और सिर्फ हमारी चिंता का विषय नहीं बल्कि जेडीयू के एक कार्यकर्ता का यह विषय है। तो सब लोग आज बेचैनी में हैं, परेशानी में हैं। लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इस पार्टी को बचाया जा सके, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी की ओर से नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि साथी सब आवे और बैठ करके विमर्श करें कि कैसे दल बचेगा, इसलिए हमने बैठक बुलाई है। लेकिन कुशवाहा जी, ये बोला जा रहा है कि एक तरीके से आपने खुली बगावत कर दी है। अगर इस बैठक के बाद अगर आप पे अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई तो? अच्छा देखिए, हम जेडीयू के आधार वोट को बचाने की बात कर रहे हैं, हम लव कुश को बचाने की बात कर रहे हैं, हम अति पिछड़ा समाज के हितों की बात कर रहे हैं, हम दलित महादलित समाज के हितों की बात कर रहे हैं, जेडीयू से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं जिसमें सामान्य जात के लोगों की भी एक बड़ी संख्या है, उनके हितों की बात कर रहे हैं, हम माइनॉरिटीज के हितों की बात जो जेडीयू हमेशा करता रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ये कुशवाहा जी तमाम बात आप बोल रहे हैं, लेकिन जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में जो दो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, तो कह रहे हैं कि भाई मेरा जनाधार बड़ा है, लगातार सदस्य बनते जा रहे हैं और आप दूसरी बात कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आप सीधे सीधे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आपने खुली चुनौती पहले इस लेवल पे जाके दी है? कोई चुनौती जैसी बात नहीं है, हमने सच कहा है और हमारी चिंता है यह पार्टी कैसे बचे, क्योंकि यह पार्टी किसी भी व्यक्ति की, न तो मेरी न किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं। पार्टी तो जिन लोगों ने कुर्बानी दी, इतना बड़ा संघर्ष किया लगातार,
गरीब लोग, अति पिछड़ा लोग, दलित लोग, बाकी लव कुछ सब लोगों ने तो जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम है यह पार्टी ना। तो यह पार्टी आज बर्बाद हो रही है, तो ऐसे लोगों की हितों की रक्षा कैसे होगी आखिर? और ऐसे लोगों के हितों की रक्षा हो, इसके लिए पार्टी को बचाना जरूरी है और बचाने के काम में हम लगे हुए हैं। और पूर्व सांसद आनंद मोहन सरसा जेल से रिहा हो गए। आनंद मोहन को अपनी बेटी सुरभि आनंद की शादी के लिए पैरोल मिली है और जेल के बाहर बड़ी संख्या में आनंद मोहन के समर्थक जमा थे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जेल के बाहर समर्थकों की काफी भीड़ नजर आ रही है। बेटी की शादी के लिए आनंद मोहन को पैरोल पर बाहर निकाला गया है और शादी में शिरकत होने के बाद उसके बाद वो वापस जेल जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो समर्थकों का उत्साह है, जो उमंग है, वो साफ साफ देखने को मिला है। और बिहार के 8 संस्थानों पर एनआईए की छापेमारी पड़ी है। फुलवारी शरीफ पीएफआई मामले में एनआईए की ये बड़ी छापेमारी। एनआईए की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या और वारदातों के लिए ये सभी हथियार जुटाते थे, गोला बारूद जुटाते थे और इन्हीं की गिरफ्तारी की गई है। हथियार और गोला बारूद पीएफआई ट्रेनर याकूब को दिए गए थे। टारगेट पूरा करने के लिए पहले ये रेकी करने के लिए जाते थे और उसके बाद ट्रेनर की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। वारदात के पहले रेकी करने का आरोप भी है और इसी सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है। याकूब को ये ट्रेनर सामने वहां पर रहते थे। गोला बारूद और पीएफआई को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और सारण के मांझी में मुखिया प्रतिनिधि द्वारा कुछ युवकों को बंधक बनाकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। एक युवक की पीट कर हत्या करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है और इसे लेकर बड़ी संख्या में लोग मुबारकपुर गांव पहुंचे और आरोपी के घर आगजनी की गई, जिसमें कई घर जल गए। डीएम और एसपी गांव पहुंचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। घर तो पूरा घर तो नहीं जले हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा आग लगा हुआ है। लेकिन समन की गाड़ी बुता रही है और करीब करीब बुझ ही गया है। लगभग कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? नुकसान है, ज्यादा तो नुकसान है नहीं। और खबर मुंगेर से, जहां बीजेपी विधायक प्रणव कुमार का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी विधायक छात्रों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी के सीनेट की बैठक का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद छात्र राजद के नेता विरोध में उतर आए हैं, जबकि बीजेपी विधायक का कहना है कि वो छात्र नहीं बल्कि अपराधी थे। संगठन, सभी संगठन के लोग प्रणब जी गो बैक का नारा लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने छात्र राजद के हमारे कुछ साथियों को धमकी दिया कि तुम लोग को जेल भिजवा देंगे। ये सरासर गलत है। इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जब वहाँ बाहर आए तो वो कोई छात्र संगठन ने कुछ आपराधिक किस्म के छात्र जो बाहर के प्रतीत होता है, वो डंडा लेके था। मैंने उनसे आग्रह किया निकलने के लिए, तो वो चिल्लाने लगे और तरह तरह के व्यवहार करने लगे, जिसके कारण मैं उनको डांटा और वो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। वहीं सिवान में एक छात्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दी और सड़क जमकर बवाल काटा। ये घटना महादेवा थाना क्षेत्र के ओरमा हाईवे की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस वाले की ही पिटाई कर दी। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि पुलिस द्वारा ट्रक को पीछा किया जा रहा था और इसी दौरान ट्रक ने अनियंत्रित होकर छात्रा को कुचल डाला, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों के आरोप पर स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोप है, इसकी जांच जरूरी है। इन लोगों से आवेदन लेकर एसपी सर से भी बात हुई है। सर, लगातार यहाँ पे एक्सीडेंट होते रह रहा है, इस पे किसी प्रशासन का ध्यान नहीं है। नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात हुई है, कल आपका ब्रेकर बन जाएगा। कुछ दिन पहले एक बाइक वालों का एक्सीडेंट हुआ था, तिरपल लोडिंग घूम रहे थे, वो ट्रक से हुआ था। और पासवान चौक में हॉट स्पॉट हो गया था एक्सीडेंटल, फिर वहाँ उन्होंने ठीक कराया। इसको भी अब कल 24 घंटा में ठीक। देखे हैं कि प्रशासन ट्रक को चला कर लेकर गई है, ठीक है ना, बरहन बाजार तक ट्रक रुकी हुई है और वहाँ पर जाने के बाद ड्राइवर को लेकर पुलिस चली गई है।
सही है ना। अब उसके बाद आप लोग जो एस्टीमेट है उसके, जहाँ तक ये आदमी हमसे पहले इधर आए हैं वो देखे हैं। और सहरसा में शहीद दारोगा घर पर चोरी हुई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर की बताई जा रही। चोरों ने शहीद दारोगा श्याम सुंदर मुखिया के घर चोरी की और 10 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। हमारा घर में चोरी हुआ है। हम गए थे चाचा के बरखी ममाई की, तो हमारा 10 लाख का उससे ऊपर चोरी हो गया। सामान सब, कपड़ा बस्तर सब चोरी हो गया है। बच्चा आया हमारे 5-6 बजे तो देखा तो ताला टूटल है। सब घर का सब सामान चोरी हो गया। और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज समाधान यात्रा के क्रम में कटिहार जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत दिघरी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत शेडनेस में संरक्षित जैविक खेती का जायजा लिया और किसान श्री अरुण भगत से इस योजना के तहत किए जा रहे कृषि कार्य की जानकारी भी ली। और माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ स्टेशन पर देखी जा रही है। मोकामा बाढ़ बख्तियारपुर में कई ट्रेन रद्द होने से श्रद्धालुओं की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। हाथीदह स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी भीड़ के चलते पुलिसकर्मी काफी परेशान है। जा रही है स्टेशन। हाँ, माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, उसमें महिलाएं अधिक हैं। यही सब काफी संख्या में भीड़ हो रही है और ट्रेन कैंसिल हो जाने के कारण, डाउन लाइन का ट्रेन कैंसिल होने के कारण भीड़ स्टेशन पर ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर बता दें, खेत में शव मिलने से सनसनी मच गई है। गेहूं के खेत में एक शव मिला है, शरीर पर जख्म के निशान भी हैं। कबाड़ी दुकानदार के रूप में युवक की पहचान की गई। कोइलवर के गाधा ओपी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग लोगों की तरफ से लगातार की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गेहूं के खेत से एक व्यक्ति का शव मिला है, शरीर पर जख्म के निशान भी है। कबाड़ी दुकानदार के रूप में पहचान की गई है। कोइलवर के गीधा ओपी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 10 बजे 10:30 बजे रात को नहीं लौटे तो फिर वहीं खोजना स्टार्ट कर दिए। सुबह 5 बजे मिला। कहाँ पे मिला था? फैक्ट्री से बगल में, लोहा फैक्ट्री के बगल में। क्या करते थे ये? क्या कबाड़ी के काम करते हैं। पहले से किसी से विवाद था का इनका? विवाद के बारे में तो। लाश कहाँ मिला? लाश वहीं गेहूं के खेत में मिला। एक बिजनेसमैन थे, कबाड़ी का बिजनेस चलाते थे, जयप्रकाश साहू डब्लू, गिधा ओपी के अंतर्गत उनका घर पड़ता था। तो उन्हें उनकी हत्या हो गई। उन्हें जैसे दिख रहा है इंक्वेस्ट में कि इनको सर पे डंडे से मारा गया और फिर इनका गला घोटा गया। तो इसीलिए हम लोग आए यहाँ पे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं। अब पीओ पे जाएंगे कि क्या है देखने के लिए। और अगली खबर गया से है, जहां इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के झिकटिया कला मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय इन दिनों शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बन गया। इतना ही नहीं, शराबी शराब पीने के बाद खाली बोतलें स्कूल कैंपस से लेकर स्कूल के बरामदे में फेंक देते हैं। स्कूल प्रबंधन ने ऐसे लोगों पर स्थानीय थाना की पुलिस से शराबियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं और नहीं बल्कि बिहार में गया में स्कूल की ये तस्वीर है। विडंबना तो यह है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने की, उसे जमीनी स्तर पर पूर्णतः लागू करने की पूरी कोशिश की जाती है। बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो सवाल खड़े होते हैं। इमामगंज प्रखंड क्षेत्र की ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां स्कूल परिसर ही शराबियों का अड्डा बन चुका है। स्कूल के बाद कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो यहाँ सुन सपाटे देखने के बाद इस तरह से कार्य करते हैं। कहीं कहीं से लान के बोतल यहाँ पर बिखरा देते हैं। तो जिम्मेदारी किसका? आप लोग जिम्मेदारी नहीं बनता है कि दिन में भी दिन में देख रहे हैं शराब की बोतल बिगा हुआ है। जब स्कूल खुलता है, स्कूल बंद होने तक के इस तरह का कोई प्रावधान यहाँ नहीं देखा जाता है। तो रात्रि प्रहरी नहीं रहता है। रात्रि प्रहरी यहाँ पर बहाल है। तो रात्रि प्रहरी का जिम्मेदारी बनता है कि कौन आदमी आता है, क्या जाता है, लिखित रूप से कुछ सूचना देना चाहिए।
और गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने गंडक नदी के दियारा इलाके में छापेमारी कर बालू के अंदर से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की है। जादवपुर थाना क्षेत्र के पतहरा गांव के दियारा इलाके में उत्पाद की टीम को सफलता मिली। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 52 कार्टन में कुल मिलाकर 768 लीटर शराब की बरामदगी की गई है। हालांकि तस्कर मौके से भाग निकले और इस मामले में अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तस्करों की तलाश फिलहाल लगातार जारी है। पतहरा में उत्पाद टीम द्वारा जब छापामारी की गई गुप्त सूचना के आधार पर, तो वहाँ बालू के नीचे जो है दबा के रखा हुआ था देसी शराब 52 कार्टून था, 768 लीटर लगभग। तो उसको टीम ने जब्त किया है, मगर उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं है। हम लोग पता कर रहे हैं कि ये किसका है। अज्ञात केस दर्ज किया गया है। और खबर कैमूर से है, जहां दुर्गावती थाना परिसर में थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और उत्पाद विभाग के नेतृत्व में अलग अलग कुल मिलाकर 11 कांडों में जब्त 2191 लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। वहीं इस संबंध में दुर्गावती थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 2191 लीटर शराब नष्ट की गई है। आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लखीसराय में उत्पाद पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र के श्रृंगी ऋषि के पहाड़ी और जंगल के इलाकों में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 5200 लीटर जावा महुआ, 25 लीटर देशी शराब और शराब बनाने के उपकरण को मौके पर ही नष्ट कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने कई शराब भट्टियों को मौके पर ध्वस्त कर दिया है। दस्तावेज नजर हो आही नहीं खेत देबो कर दीजिए त निकल रुपया नहीं जगह है नहीं रास्ता बंद। और 11 फरवरी को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर से दिल्ली आने की खबर है और इसको लेकर आरजेडी अभी से तैयारियों में जुट गई है। आरजेडी नेता आलोक मेहता के मुताबिक पूरी पार्टी के लिए ये खुश